9 मई 2023 कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश किए गए इस रिसर्च पेपर में यह दावा किया गया कि फेरोमैग्नेटिक सुपर फ्लूइड्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि हम एक इटर्नल इन्फ्लेशन मल्टीवर्स का हिस्सा है। और सिर्फ यही एक रिसर्च नहीं है, बल्कि इसके अलावा इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च मौजूद है जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, जो यूनिवर्स के फॉर्मेशन की कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियोरी को सही बताते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन की कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियोरी आखिर क्या है, या फिर ये इटर्नल इन्फ्लेशन मल्टीवर्स कैसे क्रिएट होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आखिर वैज्ञानिकों ने इनकी एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव किया है। वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। वी लिव इन ए मल्टीवर्स। दोस्तों, इटर्नल इन्फ्लेशन थियोरी कहती है कि हमारा ये बबल यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, जहां हमारे यूनिवर्स के चारों ओर इनफाइनाइट बबल यूनिवर्सेस मौजूद हैं और लगातार नए एलियन मल्टीवर्सेस क्रिएट होती जा रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारे पास इन मल्टीवर्स की मौजूदगी के कई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2017 के यूके डरहम यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश किए गए एक रिसर्च पेपर का कहना था कि बिग बैंग के बाद जनरेट हुए CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में हमें जो कोल्ड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं ना, पर्टिकुलरली जिनका आकार सर्कुलर टाइप का होता है, शायद हमारे वो साइन हमारे यूनिवर्स के करीब फॉर्म होने वाले दूसरे यूनिवर्सेस के, जिनका शायद बिग बैंग के दौरान हमारे यूनिवर्स से इंटरैक्शन हुआ होगा। इसके अलावा दोस्तों, कई ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो काफी हद तक मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का काम करते हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, मल्टीवर्स का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सेस जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। वैसे देखो, साइंटिफिक थियरीज में तो मल्टीवर्स काफी पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इन्हें हम साइंस लवर्स की सोच तक पहुंचाने का काम साई-फाई मूवीज ने किया है, जो ज्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड होती है। एक ऐसा मल्टीवर्स जहां हर किसी इवेंट के होने की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। वैसे इस तरह के मल्टीवर्सेस सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये तो अभी भी एक सवाल है, लेकिन आज हम जिस मल्टीवर्स की थियोरी पर बात करने वाले हैं ना, वो काफी लॉजिकल साउंड करती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बिग बैंग मॉडल से कनेक्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बैंग के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियोरी, हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे और हाईली डेंस पॉइंट सिंगुलैरिटी में हुए एनर्जी एक्सप्लोजन से हुआ था, जिसके प्रूफ हमें CMB रेडिएशन में देखने को मिलते हैं। अब साल 1931 में आने के बाद से ही बिग बैंग थियोरी पर कई सारे सवाल उठने लगे। आखिर यूनिवर्स जियोमेट्रिकली इतना फ्लैट क्यों है? यूनिवर्स की फॉर्मेशन के दौरान क्रिएट हुए मैग्नेटिक मोनोपोल्स कहां पर है? अब इन सभी सवालों के जवाब हमारे पास उस समय नहीं थे, लेकिन फिर इन सवालों का जवाब हमें साल 1981 में एलन गुथ द्वारा दी गई एक सेकंड थियरी कॉस्मिक इन्फ्लेशन से मिलता है, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट था मल्टीवर्स। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी, बिग बैंग एक्सप्लोजन के तुरंत बाद 10⁻⁻36 सेकंड से 10⁻32 सेकंड्स यानी 1 सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से में यूनिवर्स लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हुआ, जिस दौरान जिस यूनिवर्स की वॉल्यूम जो पहले ऑलमोस्ट 0 थी ना, वो यूनिवर्स के इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 10⁻78 टाइम्स तक बढ़ गई। इन शॉर्ट, जो बिग बैंग बबल इन्फ्लेशन से पहले क्वांटम लेवल पर था, अब वो कॉस्मिक लेवल तक पहुंच चुका था। बट व्हाई डिड कॉस्मिक इन्फ्लेशन हैपेंड? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो इन्फ्लेशन का कारण यूनिवर्स के बिगिनिंग में बहुत सारे एनर्जी का एक फॉल्स वैक्यूम फील्ड में कैद होना होता है, जिसे हम इन्फ्लेशन फील्ड कहते हैं, जहां से निकलने के लिए ये एनर्जी क्वांटम फिजिक्स के एक फेमस कॉन्सेप्ट क्वांटम टनलिंग का प्रयोग करती है, जिस दौरान जस्ट बिग बैंग होने के 10⁻36 सेकंड के बाद इन्फ्लेशन फील्ड में फंसी ये एनर्जी सडनली इतनी तेजी से रिलीज होती है कि इसके अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होने के बजाय रिपल्सिव नेचर का होता है, और ये ताकतवर रिपल्सिव फोर्स ही स्पेस को 10⁻36 सेकंड से 10⁻32 सेकंड्स के बीच के टाइम फ्रेम में तेजी से फैलने के लिए मजबूर करता है, जिससे यूनिवर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल से कॉस्मिक लेवल तक एक्सपैंड हो जाता है, और इसी को ही हम बिग बैंग कह सकते हैं। और देखो, इन्फ्लेशन थियरी को सही माने तो इसी तरह हमारे यूनिवर्स की भी शुरुआत हुई होगी। इन्फ्लेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज के बाद यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्पीड काफी कम हो जाती है,
लेकिन अभी भी यूनिवर्स लगातार फैल ही रहा होता है, जिसका कारण होता है इन्फ्लेशन फील्ड में अभी भी एनर्जी का अपने एक्चुअल वैक्यूम तक ना पहुंच पाना और अभी भी ट्रू वैक्यूम एंड फॉल्स वैक्यूम के बीच एक गैप में फंसा होना, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। और यही बची हुई एनर्जी कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड होने के बाद भी यूनिवर्स को कॉस्मिक इन्फ्लेशन से कई गुना स्लो बट स्टिल ऑलमोस्ट लाइट स्पीड पर एक्सपैंड करती रहती है, जस्ट लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीके। वैसे इसी एनर्जी को हम डार्क एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसे हम अपने यूनिवर्स के फैलने की वजह मानते हैं। इटर्नल इन्फ्लेशन थियोरी। साल 1986 में वैज्ञानिक स्टेनहार्ट वाइलेंकिन एंड एंड्रे लिंडे ने एलन गुथ के इन्फ्लेशन थियोरी को डेवलप करते हुए इटर्नल इन्फ्लेशन थियोरी दी, जिसके मुताबिक क्वांटम फील्ड में लगातार होने वाली फ्लक्चुएशन लगातार इस तरह के इन्फ्लेशन फील्ड को क्रिएट करती रहती है, जहां एनर्जी तेजी से फॉल्स वैक्यूम से वैक्यूम स्टेट में जाने के लिए रिलीज होती है एंड मैटर क्रिएट करती रहती है, जिससे हर बार क्वांटम फील्ड में एक नए बबल यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है, जिसका अपना एक लोकल बिग बैंग होता है। और इन नए क्रिएट हुए यूनिवर्स के अंदर भी कॉस्मिक इन्फ्लेशन के चलते ये माइक्रोस्कोपिक बबल यूनिवर्स कॉस्मिक लेवल तक पहुंच जाते हैं और ये प्रोसेस हमेशा यूं ही नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। इन शॉर्ट, इटर्नल इन्फ्लेशन थियोरी के मुताबिक हमारे यूनिवर्स की ही तरह हमारे यूनिवर्स से बाहर क्वांटम फील्ड में और भी अनगिनत बबल यूनिवर्सेस मौजूद हैं एंड लगातार सेकंड के हर हिस्से में बबल यूनिवर्स क्रिएट हो ही रहे हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम अपने नेबर बबल यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं? कैन वी कम्युनिकेट और इंटरैक्ट विद दीज यूनिवर्सेस? तो देखो दोस्तों, हम अपनी टेक्नोलॉजी से तो ये नहीं कर सकते, हमारी फिजिक्स की नॉलेज ही ये अलाउ नहीं करती है, क्योंकि इटर्नल इन्फ्लेशन के मुताबिक ये बबल यूनिवर्सेस एक दूसरे से काफी दूर में फॉर्म होते हैं और उनके फॉर्म होने के दौरान से ही लगातार इनके बीच का क्वांटम फील्ड भी लाइट स्पीड से फैलता ही रहता है, जो मेक श्योर करता है कि इन दोनों बबल यूनिवर्सेस के बीच किसी भी तरह का कोई मैटर या फिर कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ना हो। लेकिन दोस्तों, भले ही हम इनसे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, पर क्या किसी तरह हम इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं? वेल, कई वैज्ञानिकों का यह दावा है कि हम मल्टीवर्स की मौजूदगी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक जब ये मल्टीवर्स क्रिएट होते हैं ना, तब हो सकता है कि किसी रेयर इवेंट के चलते इन यूनिवर्सेस के बीच स्पेस के ज्यादा एक्सपैंड होने से पहले कभी कभी ये यूनिवर्सेस एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं या फिर उनके बीच कोई इंटरैक्शन हो जाता है। और क्योंकि हम यहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सेस की बात कर रहे हैं, ऐसे में इनकी ग्रेविटेशनल सिग्नेचर हमें हमारे यूनिवर्सेस के एंशिएंट रिमेन्स में देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स के लिए तो CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। सो हाउ कैन वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ द मल्टीवर्स? तो फिजिकल रिव्यू लेटर्स एंड फिजिकल रिव्यू डी में पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर के मुताबिक CMB में मिलने वाले बड़े डिस्क टाइप सर्कुलर कोल्ड स्पॉट हमारे यूनिवर्सेस के पास क्रिएट हुए दूसरे बबल यूनिवर्सेस के साइन हो सकते हैं। एंड यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि हम अब तक CMB में इस तरह के कई कोल्ड स्पॉट्स ढूंढ भी चुके हैं, जो शुरुआत में हमारे यूनिवर्स के करीब थे, जिनसे इस तरह के ग्रेविटेशनल साइन पैदा हुए, पर समय के साथ साथ ये हमारे यूनिवर्स से दूर चले गए। तो क्या सच में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में इन साइंस का मतलब है कि हमने मल्टीवर्स को ढूंढ लिया है? वेल, इस क्वेश्चन पर अभी भी सभी वैज्ञानिकों की राय एक मत नहीं है। कुछ का कहना है कि हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में मिले ये साइन दूसरे बबल यूनिवर्सेस के ही है, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें इसे प्रूव करने के लिए अभी और एविडेंसेस की जरूरत होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये साइन यूनिवर्स में मौजूद किसी एंशिएंट गैलेक्सी सुपर क्लस्टर के हो। इन शॉर्ट, मल्टीवर्स को प्रूव करने के लिए हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होंगे ताकि हम इनकी मौजूदगी का पता लगा सके। पर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इन मल्टीवर्सेस के बीच का क्वांटम स्पेस भी लाइट स्पीड से एक्सपैंड होता है, तो आखिर हम इनकी एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव कर सकते हैं? वेल, यहाँ पर एक रास्ता है, एक क्वांटम मल्टीवर्स की क्रिएशन, वो भी अर्थ पर। एंड डोंट वरी, यहाँ हम कोई साईफाई थियोरी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम रियल क्वांटम फिजिक्स का यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीवर्स। दोस्तों, मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का पहला एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी परफॉर्म किया जा चुका है, जिसका रिजल्ट 9 मई 2023 को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पब्लिश किया गया था। देखो, ये एक्सपेरिमेंट फेरोमैग्नेटिक सुपर फ्लूइड्स पर किया गया, जो मेटास्टेबल स्टेट की एक्साइटेड एटॉमिक स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डीके होता है।
जिस प्रोसेस को हम फॉल्स वैक्यूम डीके भी कहते हैं, जिस दौरान इसमें कई मिनिएचर लोकलाइज्ड बबल्स की क्रिएशन होती है जो मैथमेटिकली उसी तरह है जिस तरह यूनिवर्स फॉर्म होने के दौरान हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक इन्फ्लेशन होने पर हुआ था। फेरोमैग्नेटिक सुपरफ्लूइड्स के ये बबल्स काफी लीनियर वन डायमेंशनल थे, लेकिन इसके बावजूद जब इन्हें ऑब्जर्व किया गया तो इनके रिजल्ट हमारे इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी से काफी ज्यादा मैच कर रही थी। लेकिन वन डायमेंशनल होने के कारण इन पर ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना एंड इन्हें हमारे 3 डायमेंशनल यूनिवर्स से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए अभी भी कई वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट को मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं मानते हैं। सो अगर हमें मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है तो कम से कम 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की और गहराइयों में जाना पड़ेगा। तो देखो, क्वांटम फिजिक्स में जब डिफरेंट एटम्स एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पर पहुंचते हैं तब इसका वेव पैटर्न जो पहले इंडिविजुअल तौर पर डिफरेंट रहता था ना, अब वो एक साथ मर्ज होने लगता है एंड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद सभी एटम्स का वेव पैटर्न मिलकर कंबाइन हो जाता है एंड सभी एटम्स मिलकर एक सिंगल क्वांटम मैकेनिकल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगती है। एटॉमिक पार्टिकल्स के इस स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC कहा जाता है, जो स्टेट एक क्लाउड की तरह दिखती है एंड वैज्ञानिकों ने अपनी कई ऑब्जर्वेशन में पाया है कि इसी दौरान इन BEC यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्लाउड्स में भी मिनिएचर वैक्यूम बबल्स क्रिएट होने लगते हैं जो केवल कुछ ही सेकंड्स तक एग्जिस्ट करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये मिनिएचर वैक्यूम बबल्स मैथमेटिकली यूनिवर्स के फॉर्मेशन के दौरान इन्फ्लेशन से क्रिएट हुए कॉस्मिक बबल की तरह ही होते हैं। अब इन्हें ऑब्जर्व करने से हम अपने यूनिवर्स में हुए कॉस्मिक इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं एंड इनके दूसरे मिनिएचर वैक्यूम बबल से इंटरैक्ट करने से हम इटर्नल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स बबल्स को समझ सकेंगे। अब वैज्ञानिक इस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्लाउड्स एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम एटम्स को यूज करने वाले हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह अपने आसपास के यूनिवर्सेस पर अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट भी पॉजिटिव रहता है ना, तो हम ये सही मायने में कह सकेंगे कि हाँ, हम एक मल्टीवर्स का हिस्सा हैं एंड इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी बिल्कुल सही है। पर इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट साल 2024 में पब्लिश होने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या होंगे? क्या हम सच में एक मल्टीवर्स का हिस्सा है? ये हम साबित कर लेंगे। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। तो यहाँ पर अगर एक रिकैप करें तो अराउंड 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसके 10⁻⁻36 सेकंड बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू हुआ, जिसने ऑलमोस्ट 0 से 10⁻78 टाइम्स वॉल्यूम तक यूनिवर्स का एक्सपोनेंशियली एक्सपेंशन किया, जिसके बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन रुक गया, लेकिन सिर्फ हमारे स्पेस में, जबकि क्वांटम स्पेस के किसी दूसरे हिस्से में यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस साइकिल में चल रही है और इस तरह इटर्नल इन्फ्लेशन लगातार चलते हुए इससे मल्टीवर्सेस क्रिएट होते जा रहे हैं और होते ही रहेंगे एंड इन्हीं बबल यूनिवर्सेस में से किसी एक का हिस्सा हम हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई एक मल्टीवर्स में रहते हैं या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय